डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं, इसे क्या कहा जाए? पहले से यह पता था कि इस तरह के थ्रेट्स थे, इसीलिए आज वहां सड़क पर खड़ा आदमी कह रहा है कि एनकाउंटर करो इनका। सड़क पर खड़ा आदमी कह रहा है योगी स्टाइल का प्रशासन हमें चाहिए। सुचरिता जी नमस्कार। इसको चूक नहीं, इसको भयानक त्रुटि कही जाएगी और एक ब्लंडर, मतलब ऐसी जो कहने हिमालयन ब्लंडर है ये। उन्होंने मांगी थी सुरक्षा नहीं मिली, इंटेलिजेंस इनपुट आया, कार्रवाई नहीं हुई, निरंतर मांग की गई थी सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं किया गया बल्कि वापस ले लिया गया। मैं जानना चाहूंगा कि अब तक पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष और जो जिम्मेदार थे अनदेखी करने के, क्या वो अब तक निलंबित हुए या नहीं हुए? बाकी विवेचना की जो बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां हत्याकांड हुआ है वहां के फोर्स की जिम्मेदारी है। मैं ये भी कहूंगा, अपील करूंगा कि इस तरीके के लॉरेंस बिश्नोई गैंग और ये गोदारा जिसने क्लेम किया है, और जब इनपुट आया था, इन सब के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सुचरिता जी मैं बहुत हताश हूं अब तक की पुलिसिंग को लेकर के। कन्हैया लाल के जब गला रेता गया था उसने भी सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा नहीं दी गई थी, और सुरक्षा नहीं दी गई ये तो बात अलग है, बल्कि जो आतताई थे उनके ऊपर कार्रवाई न होगी, कन्हैया लाल के ऊपर ही कार्रवाई होगी। पहले तो जो दिशा भ्रम है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। ये दिशा भ्रम की स्थिति की जो पीड़ित है उसी से आप सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं आदरणीय आमू जी की बातों से 100% सहमत हूं, लेकिन अब बात आती है योगी मॉडल की। योगी मॉडल को केवल बुलडोजर न कहें, आप ये कहें अपराधियों के प्रति किसी तरह का दया भाव नहीं और उदार दृष्टिकोण नहीं। अपराधी कोई भी हो मिट्टी में मिलाया जाएगा, कम से कम ये संकल्प अगर ले लिया होता तो ये दुर्दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। लेकिन बातों से नहीं, अब कुछ करके दिखाने की जरूरत है। और अगर 24 घंटे में हमने उन लोगों ने जो बेखौफ हो करके 20 सेकंड में 13 गोलियां मारी, और इसके अलावा बिना नकाब के, बिना चेहरा ढके, खुले आम दबंगई के साथ आकर के हत्याकांड दिन दहाड़े किया, ये दिखाता है कि वहां कानून व्यवस्था क्या है। स्टैटिस्टिक्स को हम भूल जाए फिलहाल, ये सब स्पष्ट दिखाता है कि उनको कोई खौफ नहीं था, और 20 सेकंड में 13 गोली मार करके वो न केवल बेफिक्री के साथ उनके पिस्तौल, देखें सुचरिता जी, कोई भी पिस्तौल इसमें 25 लाख रुपए से कम की नहीं थी। और इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। और योगी मॉडल का पर्याय ये है जीरो टॉलरेंस, अपराधी कोई भी हो उसको मिट्टी में मिलना ही है, जो आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उद्घोष किया था। ये उद्घोष और ये कुर्बानी आज राजस्थान की पवित्र भूमि मांग रही है। आप देखिए उस बयान की जिक्र बार बार किया जाता है। जब वो कह रहे थे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो सिर्फ माफिया नहीं, अपराध। और इसीलिए मैं कादरी साहब, आपसे अवनी जी को भी स्क्रीन पर रखिए प्लीज। कादरी साहब मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि वहां पर अब सीएम का नाम का तय होना है, लेकिन उससे पहले यहां पर एक ऐसा थ्रेट परसेप्शन और उसके बाद भी कुछ ना किया जाए जिसकी वजह से हत्या हो गई, उसके बाद अब क्यों नहीं लोग बोलेंगे कि योगी मॉडल लाया जाए? फिर उस पर सवाल उठाएंगे आप लोग। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जयपुर में जो कुछ भी घटना हुई है, करनी सेना के जो अध्यक्ष है जिसको मारा गया, वो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम ऐसी कोई भी घटना की कभी भी तायद नहीं करेंगे और उनके सारे परिवार से हम अपनी संवेदना जताते हैं। और रहा सवाल कि गहलोत सरकार पर जिस हिसाब से आक्रमण किया जा रहा है, मैंने समझता कि गहलोत सरकार को इस तरीके से इस मामले में कम से कम जिम्मेदार बनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन कोर्ट के बाद वहां पर इलेक्शन कमिश्नरी की पूरी कार्रवाई चलती है जी। और जब इतने अरसा गुजर गया तो करनी सेना के जो भी अध्यक्ष थे उनको चाहिए था कि वो इलेक्शन कमिश्नर से रुजू होते और अपनी सिक्योरिटी मांगते। मतलब सीएम से नहीं मांगते, इलेक्शन कमिश्नर से मांगते। ये कह रहे हैं वो तो एक्टिंग सीएम हो गए थे ना, उनके तो पावर एक्टिंग सीएम सर सिर्फ एक तमगा नहीं है। एक्टिंग सीएम मतलब अभी भी राज्य में जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आप वैसे ही करेंगे जैसे आप मुख्यमंत्री के रूप में करते हैं। बात अपनी जगह है, लेकिन अब बात कैसे अपनी जगह है? वो पावर जितना होता है ना वो पूरा इलेक्शन कमिश्नर करने आता है। मैं आपको तेलंगाना की मिसाल दे दूं, जिस दिन हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसी दिन इलेक्शन सर ये लेटर मार्च में गया था, सीपी हैदराबाद का ट्रांसफर कर दिया। थ्रेट है, जान को खतरा है, ये मार्च का लेटर है। उसके बाद कोई एक्शन नहीं था। आज गहलोत जी कह रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है, सुखदेव की हत्या की बात सुन बड़ी दुखद है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मार्च में गया था, अप्रैल में गया था, ये नहीं। अगर उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई थी तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो डायरेक्टली वहां पर भी अपीयर हो सकते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं।